आइए शुरू करते हैं मशक़ी सवालात 41। इसमें पहला सवाल है 1700 रुपये का कुछ फ़ीसदी फ़ी साल, कुछ फ़ीसदी फ़ी साल यानी शरह हमको पता नहीं है, से 2 साल का सूद 340 रुपये हो तो सूद की शरह डैश फ़ीसदी फ़ी साल होगी। यहाँ पर हमको मुफर्रद सूद के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है। मुफर्रद सूद मसावी अलीफ शीन मीम हमको पता है बटे 100। यहाँ पर असल ज़र हमारा 1700 रुपये है। शरह नहीं पता तो हम शीन वैसे ही रखते हैं। उसके बाद 2 साल यानी मुद्दत है 2 साल बटे 100 और ये सीन सूद यानी ये है 340 रुपये। तो यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। ये 100 के 2 ज़ीरो 1700 के 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे तो 17 ज़रब 2 यानी 34, 17 दूनी 34, शरह का शीन मसावी 340। हमने मैट्रिक शॉर्टकट देखे थे। शीन के साथ 34 ज़रब में है, मसावी के इस जानिब आने पर यह तक़सीम में आ जाएगा। तो मैं ये मसावत यहाँ पर लिखता हूँ 340 बटे 34 मसावी इधर शीन बाकी रह जाएगा। 34 सेकंड 34, 34 सेकंड 34 और 34 ज़ीरो ज़ीरो तो शरह मसावी 10% फ़ी साल होगी, 10%। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन जो है ये 10% है। तो यहाँ पर 10% इस तरह लिखेंगे। आइए मशक़ी सवालात 41 की दूसरी मिसाल हल करते हैं। दिया हुआ है 3000 रुपये का मखसूस शरह से कुछ साल का सूद 600 रुपये होता है तो 1500 रुपये का इसी शरह और इतने ही साल का सूद कितना होगा। आइए हल शुरू करते हैं। सवाल में पूछा गया है कि 1500 रुपये का सूद कितना होगा। तो फ़र्ज़ करते हैं 1500 रुपये का सूद x रुपये है और इसी सवाल में दिया हुआ है कि इसी शरह और इतने ही साल यानी मुद्दत के दिया हुआ है शरह और मुद्दत मुश्तरिक है, ठीक है। और पहले दिया हुआ है कि 3000 रुपये का सूद 600 रुपये का होता है। दरअसल हम अगर इस पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि ये मुस्तकीम तनासुब की मिसाल है। इस बात को हम एक जदवल की मदद से समझते हैं। असल ज़र सूद देखिए दिया हुआ है, अगर असल ज़र 3000 रुपये है तो हम असल ज़र 3000 लिखते हैं तो सूद 600 रुपये होता है, सूद 600 रुपये होता है। और हमको पता करना है अगर असल ज़र 1500 रुपये हो तो सूद हमने फ़र्ज़ किया था x रुपये होता है ना। चूँकि असल ज़र 3000 और 1500 दोनों में शरह और मुद्दत मुस्तकिल है, मुश्तरिक है, तो सूद के बढ़ने या कम होने का दारोमदार रास्त असल ज़र पर होगा। यानी असल ज़र और सूद ये मुस्तकीम तनासुब में हैं, तो इसलिए सूद और असल ज़र के मुस्तकीम तनासुब की बुनियाद पर हम लिख सकते हैं
कि सूद 600 रुपये जब था तो असल ज़र 3000 था, तो 600/3000 हम ये लिख सकते हैं। मसावी सूद अगर 1 से हमने जैसे फ़र्ज़ किया तो असल ज़र 1500 था बटे 1500 था। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये ठीक है हमने बटे में लिख दिया, लेकिन ये मसावी कहाँ से आया? ये मसावी मुद्दत और शरह के मुश्तरक ताल्लुक़ से की वजह से आया है ना, क्योंकि दोनों मिसालों में मुद्दत और शरह मुस्तकिल है, इसलिए हम यहाँ पर मसावी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अब इसको हम हल करते हैं। 1500 यहाँ पर तक़सीम में है, मसावी के इस जानिब आएगा तो ज़रब में आ जाएगा, इसलिए मैं लिखता हूँ 1500 ज़रब 600/3000 मसावी यहाँ पर x। अब यहाँ पर हम इसको तक़सीम करते हैं। ये 2 सिफ़र कट, ये 2 सिफ़र कट, ये 1 ज़ीरो, ये 1 ज़ीरो कट, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। अब 2 ज़रब 150, 2 ज़रब 150 यानी x मसावी 300 रुपये। यहाँ पर चारों मुतबादिल में से जो पहला मुतबादिल है 300 रुपये दिया हुआ है, ये सही होगा। मशक़ी सवालात 41 की तीसरी मिसाल हम देख रहे हैं। देखिए, जावेद ने 12,000 रुपये 9% फ़ी साल की शरह से कुछ साल के लिए बैंक में अमानत रखे, वो हर साल सूद की रकम निकाल लेता हो, तो इसे मुद्दत ख़त्म होने पर सूद के साथ 17,400 रुपये मिले, तो इसने कितने साल के लिए रकम रखी है? आइए सवाल को समझते हैं। यहाँ पर एक तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि सूद कितना है, सूद की रकम है ना, हर साल सूद की रकम निकाल लेता है, लेकिन वाज़े दिया हुआ नहीं है। तो पहले हमको सूद की रकम मालूम करना है और उसके बाद पूछा जा रहा है कितने साल के लिए, यानी मुद्दत हमसे पूछी जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं हल। यहाँ पर असल ज़र अलीफ 12,000 रुपये है, शरह शीन 9% फ़ी साल की शरह है ना, तो शरह शीन है और मुद्दत हमको मालूम करना है, तो सवालिया निशान लिखते हैं। सूद हमको मालूम करना है, तो सवालिया निशान लिखते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि मुद्दत ख़त्म होने पर सूद के साथ 17,400, सूद के साथ यानी जावेद ने जमा की हुई 12,000 रुपये और सूद मिलाकर 17,400 रुपये, तो सूद और असल ज़र ये दोनों मिलाकर तो कुल ज़र होता है, इसलिए हम यहाँ पर कुल ज़र लिखते हैं। कुल ज़र 17,400। अब यहाँ पर कुल ज़र हमको पता है, कुल ज़र मसावी असल ज़र जमा सूद होता है, तो यहाँ पर हम कुल ज़र की कीमत रखते हैं 17,400 और असल ज़र 12,000 जमा सूद सीन में लिखता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये 12,000 मसावत के इस जानिब आने पर मनफी में आ जाएगा, तो मैं लिखता हूँ 17,400 मनफी 12,000 मसावी है सीन, है ना। तो सीन हमारा हासिल हो जाएगा 17,400 मनफी 12,000, तो ये 5,400 400 ये
सूद हासिल हो जाएगा। अब सूद हासिल होने के बाद हम सूद मुफर्रद का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके मुद्दत को मालूम कर लेंगे। सूद मुफर्रद का ज़ाब्ता है सीन, यहाँ मुराद सूद मुफर्रद, मसावी अलीफ शीन मीम बटे 100। यहाँ हम सूद मुफर्रद के ज़ाब्ते में हमारे पास मौजूद कीमतों को रखते हैं। तो चलिए, सूद मुफर्रद हासिल हुआ 5400। मीम मुद्दत नहीं पता तो मीम लिखते हैं, शरह 9 है, असल ज़र 12000 है बटे ये 100। देखिए यहाँ पर 100 के 2 ज़ीरो, 12000 के 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे। यहाँ पर बाकी रहेगा मीम ज़रब 9 ज़रब 120, तो 9 0 0 12 ना है 108 मसावी 5400। अब ये मीम के साथ ज़रब में है, मसावी के इस जानिब आने पर ये तक़सीम में आ जाएगा, तो 1080, 1 ज़ीरो कट 1 ज़ीरो कट, 12 ना है 108, 12 चौक 48। अब ये 48 को जहन में रखिए और इस 54 में से वो 48 मनफी कीजिए, बचा 6। तो ये 6 जो है तो हमारे जहन में यहाँ पर लगेगा और ये 60 बन जाएगा, तो 12 पंजे 60। तो हमारे पास हासिल होगा 45/9। ये फिर मुख्तसर होगा, 9 1 9, 9 पंजे 45। तो मीम मसावी बचा हुआ 5, यानी मुद्दत 5 साल की थी, यानी जावेद ने 5 साल के लिए 12000 रुपये बैंक में अमानत रखे थे।